गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग डिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजकता, उसका हिंदी होता है विभाजकता। हम लोग किसी संख्या को बिना भाग किए हुए कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या किससे विभाजित हो सकता है बिना भाग किए हुए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे कोई भी संख्या किससे विभाजित होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग दो के विभाजकता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? दो के विभाजकता के बारे में। दैट मीन्स कहने का मतलब है कोई भी संख्या है तो दो से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग को बिना भाग दिए हुए कैसे पता चल सकता है। जैसे छोटी संख्या रहेगी तो हम लोग आसानी से उसको भागा दे सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो उसको हम लोग को भाग देने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये संख्या दो से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। तो हम ये डिजिबिलिटी रूल के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन संख्या किससे विभाजित हो सकती है और किससे विभाजित नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम लोग दो की विभाजकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में दो की विभाजकता के बारे में पढ़ेंगे। दो का विभाजकता कहता है कि कोई भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट अगर उसका 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगा। यूनिट डिजिट कहने का मतलब है इकाई अंक, मतलब अंत में जो संख्या आएगा वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। अगर ये सब संख्या अंत में रहेगा तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो हम लोग यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट इसमें भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये संख्या दो से विभाजित होगा। अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको 2 से भागा देकर देखते हैं, भागा तो देने जानते ही होंगे आप लोग। 3, 9, 7, 2 भागा दीजिए। ये पूरी कट गया। देखिए, हम लोग यहाँ से पता कर पाएँ बिना भाग दिए हुए ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ हम लोग भाग देकर भी देखें तो ये संख्या पूरी दो से कट जा रहा है। अब हम लोग 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये था 2 का। 3 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है तो उसको अंकों का योग करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। आइए हम लोग आपको समझाते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेकर पहले समझाते हैं। अब इसका पता करना है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 + 6 + 9 + 2 + 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 9 और 9 18, 18, 18, 18 2 20, अरे 21 आ रहा है। अगर ये बड़ा लग रहा है आपको तो फिर से एक बार जोड़ दीजिए, 2 + 1 दैट मीन्स 3 आया। ये संख्या 3 से डिविजिबल है, इसको अगर 3 से भागा देंगे तो ये पूरी कट जाएगा। दैट मीन्स ये संख्या भी 3 से डिविजिबल
हो जाएगा। ये 3 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि अंकों का योग करना है। अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ये था 3 का। अब हम लोग 4 के बारे में पढ़ेंगे। 4 का विभाजकता का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट केवल हमको डिवाइड करके देखना है। कितना डिजिट? तो लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ 48 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से। ये पूरा पूरी कट जा रहा है तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब हम लोग आगे 5, 6, 7, 8 के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार देख उतार लीजिएगा। अब हम लोग 5 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। 5 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि यूनिट डिजिट पर या फिर यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 रहेगा, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा और उसके अंत में अगर 0 और 5 आता हो तो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लास्ट में 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही एग्जांपल में दिया हुआ रहता, अगर यहाँ यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग 6 के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? 6 के बारे में। कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल कब होता है? जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से, कहने का मतलब है 2 और 3 दोनों से अगर वो संख्या विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक ठो, यहाँ एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 के बारे में जानते थे। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंक यूनिट डिजिट पर हम लोग को 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। यहाँ पर 4 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 का डिजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़े थे कि अंकों का योग करना है, 2 + 3 + 4। यहाँ अंकों का योग करेंगे, 3, 2, 5, 5, 4, 9। ये 9 3 से विभाजित हो जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 2 से भी विभाजित हो जा रहा है और 3 से विभाजित हो जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग 7 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। सात का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? इसमें इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा संख्या रहेगा तो उसको भी बताएंगे और थोड़ा छोटा संख्या रहेगा तो उसको भी बताएंगे। इसको 2 तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक छोटा एग्जांपल है। अब इसको हम लोग जांच करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं, बिना भाग किए हुए। तो हम लोग को क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पर रहेगा, यूनिट प्लेस पर 6 है, यूनिट प्लेस पर जो रहेगा उसको दुगना कर देना है, दैट मीन्स 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। अब ये जो संख्या आएगा
वो शेष संख्या में घटा देना है। इसको घटाएंगे, 24 में से 12 को घटा देंगे। घटाने के बाद अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या, ये संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ 12 आया है, ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकता है। जैसे एक और संख्या लिए हैं, हम क्या बोले थे कि यूनिट डिजिट पर जो संख्या रहता है उसको डबल कर देना है। इसको डबल करेंगे तो 14 आ जाएगा, और जो शेष संख्या बच जाता है उसमें घटा देना है। तो 49 में घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आ रहा है, 14 घटाएंगे तो 35 आएगा। ये 35 तो 7 से भागा देकर देखेंगे, 7 से भागा देंगे तो 5 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, कट जा रहा है। यहाँ अगर कट जाएगा तो ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है। समझ में आया? ये था छोटा संख्या रहेगा तब के लिए। अगर बहुत बड़ा संख्या रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ रहेगा 2 4 3 7 4 9। हमको क्या करना है, जब भी इस तरह का संख्या रहेगा तो 3-3 का जोड़ा बनाना है। 3-3 का जोड़ा बनाने के बाद घटा देना है, दोनों आपस में घटा देना है। घटाने के बाद देखेंगे, अगर घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग घटा कर देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7 4 9, इसको घटाएंगे 2 4 3, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 0 यहाँ बचेगा 5, कितना आया 506। अब 506 को हम लोग भागा देकर भी देख सकते हैं, या फिर अब इसको इस नियम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस नियम से इसको डायरेक्ट हम लोग भागा दे देते हैं, 7 7 49 1 6, ये 7 से पूरी तरीक़ा से नहीं कट रहा है, दैट मीन्स ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग 8 के बारे में पढ़ेंगे। आठ का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट कोई भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल लेते हैं। इतना बड़ा संख्या था, हम लोग को पूरा संख्या को डिवाइड करके नहीं देखना है, केवल लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। तो 3 डिजिट में है 4 8 8, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 8 से डिविजिबल हो जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था 8 का। अब हम लोग 9 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे? 9 के। ये 9 का डिजिबिलिटी रूल भी सेम टू सेम 3 के डिजिबिलिटी रूल के जैसा ही है। इसमें भी हम लोग अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। जैसे यहाँ कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, इसमें क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट करेंगे और उस डिजिट को देखेंगे कि 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो हम लोग को पूरा डिवाइड करके नहीं देखना, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो जोड़िए अंकों को,
4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1। हम लोग को जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 9 18 और 18 9 कितना हो गया 27 हो गया। इसको एक बार फिर से जोड़ लीजिए। 2 प्लस 7 बराबर आ गया 9। अगर 9 आ गया तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको मन करता है तो इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 ये भी कट जा रहा है। दैट मीन्स ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह भी काट भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जोड़ना। आप इस तरह से भी काट के भी पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब हम लोग 10 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। दस का डिजिबिलिटी रूल बोलता है यूनिट प्लेस पर या फिर यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं, अगर ये यूनिट डिजिट पर जीरो है तो ये संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। यूनिट डिजिट पर यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ तक समझ में गए? अब हम लोग 11 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। ग्यारह का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि ऑड और इवन प्लेस पर जो आएगा, ऑड और इवन प्लेस का, उनको आपस में जोड़ना है और उसको आपस में जोड़ने के बाद उसको घटा देना है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा ABCD, तो ये हो गया ऑड प्लेस, ये हो गया इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस को अलग से अलग करके जोड़ेंगे और इवन प्लेस वाला को अलग करके जोड़ेंगे और ये दोनों को आपस में घटा देंगे। आपस में घटाने के बाद अगर इसको हम लोग घटाएंगे और जो घटाने के बाद जो अंक आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा, या फिर अगर घटाने के बाद 0 आ जाएगा तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ रहेगा 2 3 7 9 2 1। अब हम लोग को क्या बोले थे कि ऑड और इवन प्लेस को अलग अलग करके जोड़ना है। 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, इसको अलग लिखना है। उसके बाद जो शेष बच गया 9 और 3 12 और 1 13, यहाँ पर आया 13। इसको आपस में घटाना है। घटाने के बाद यहाँ कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। डिफरेंस लेना है, घटाना नहीं है, हमेशा डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस में माइनस नहीं आएगा, समझ में आया? यहाँ 2 आ रहा है तो 2 से 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इधर आइए। हम लोग इसको अलग अलग करके जोड़ते हैं। 2 + 4 + 3 बराबर हो जाएगा 4 3 7 7 2 9। उसके बाद इधर 4 और 3 7 7 2 9, 3 + 4 + 2, यहाँ भी 9 आ रहा है। ये दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो 0 आ जा रहा है। 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ एक और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर कोई संख्या, यहाँ समझो, अगर कोई संख्या 3 अंकों में रिपीट कर रहा है, अगर कोई संख्या 3 अंकों में रिपीट कर रहा है तो वो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है 2 3 4, फिर से 2 3 4। अगर इस तरह करके रिपीट हो रहा है तो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग 12 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे।
12 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई संख्या है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, वो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बनाते हैं। यही एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसको हम लोग पहले 3 का डिजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या बताए थे कि अंकों का योग करना है। 2 + 4 + 2 + 8 + 4, 8 × 4 = 12, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 12 और 8 हो जाएगा 20। ये 20 है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये संख्या 12 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको पहले हम लोग 3 का डिजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 2 12 आया। 12 को एक बार फिर से जोड़ेंगे, अगर ये 3 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 4 का डिजिबिलिटी रूल बताए थे कि लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 60 को अगर 4 से हम लोग भागा देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। कट जा रहा है, दैट मीन्स ये 4 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये संख्या 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग 13 के बारे में पढ़ेंगे। तेरह एक प्राइम नंबर है। ये इसका डिजिबिलिटी रूल जनरली इस तरह हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये तीन तीन अंकों की संख्या के बराबर अगर इसको हम रखेंगे और उसको हम लोग घटा कर देखेंगे कि वो संख्या अगर जो घटाने के बाद जो संख्या आ रहा है वो 13 से डिविजिबल है, तो वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग को क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है, और ये जो जोड़ा बनाते हैं उसका डिफरेंस फिर लेंगे। 5 2 1 2 3 9, और इसको हमेशा डिफरेंस लेते हैं, मतलब घटाएंगे। घटाने के बाद देखिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। ये जो घटाने के बाद जो संख्या आता है उसको 13 से भाग देकर देखेंगे। 2 8 2 भाग देंगे, 13 दूनी 26, ये 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, दैट मीन्स संख्या भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। तीन का जोड़ा बनाना है, उसके बाद घटा देना है। बारह में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 8 में से 2 जाएगा 6। इसको हम लोग 13 से भाग देकर देखेंगे। 13 × 5 = 65 होता है। ये भी 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 13 3 40, कितना बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, दैट मीन्स ये भी 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। एक और दूसरा संख्या लेते हैं।
तो इसको दो दो अंक में विभाजित कर देंगे। 7 1 3 को घटाएंगे 2 1 9 घटाइए। 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ बच गया 0। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इसको भागा देकर देखते हैं 4 9 4। इसको 13 से भाग देकर देखेंगे। 13 तिया 39 104 13 8 0। ये पूरा पूरी कट जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग 14 के बारे में, 15 के बारे में, 16 के बारे में पढ़ेंगे। ये था 13 का डिविजिबिलिटी रूल। चौदह का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो संख्या 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 9 7 4 2। देखिए यहाँ हम पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करने के लिए बताए थे जोड़ा बना देना है। छोड़िए इसको अलग से लिख लेते हैं 4 9 7 4 2। पीछे साइड से हम इसे जोड़ा बना देंगे 4 7 2। उसके बाद इसको 49 में घटा देंगे। यहाँ आगे कुछ नहीं तो अपने से 0 मान सकते हैं। घटाएंगे इसको, घटाने के बाद 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 13 में से 9 4 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 6। अब इसको फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे, या फिर और भी हम एक और तरीका बताए थे 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। फिर जो यूनिट प्लेस पर रहता है उसको दुगना कर देंगे। दुगना करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 6 आएगा। 3 × 2 बराबर 6 आएगा और 6 इसमें घटा देंगे। 6 घटाएंगे तो 63 आ रहा है जो 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये संख्या 7 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। अगर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है ये संख्या 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए इसके आगे तो हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं, उतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन 15 तक हम लोग निकाल कर 15 16 तक निकाल कर बता देते हैं आपको। 15 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई संख्या 3 और 5 से डिविजिबल है तो संख्या 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 16 का है कि लास्ट 4 डिजिट अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो जाएगा तो संख्या भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ये लास्ट 4 डिजिट केवल चेक करना रहता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लोग और भी इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।